तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा 5वां चैप्टर है। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी की आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी है आपकी, ठीक है, ये जो एनसीईआरटी है ये तो खैर नई वाली है, इसमें आपके 14 चैप्टर ही दिए हैं, लेकिन जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, उस एनसीईआरटी से सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, और बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही हमारी चलती है। तो इस एनसीईआरटी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी की प्रैक्टिस मैं आप सभी लोगों को इसी चैनल पर करवाने वाली हूँ। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के 5वें चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट 12th की बायोलॉजी जो है हमारी, उसमें कंप्लीट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, उन सभी की जो प्रैक्टिस होने वाली है इसी चैनल पर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी वो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, घटक जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता है कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो घटक होता है जो क्या करता है, विभेदी गुणों के जोड़ों को क्या करता है, दर्शाता है, यानी कि प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला आपका दिया हुआ है प्रभावी एवं अप्रभावी, दूसरा दिया आपका एलील, तीसरा दिया हमारा संयुग्म जोड़े, और चौथा हमारा दिया है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। वो जो घटक होते हैं जो विभेदी गुणों के जोड़ों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे एलील कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सात जोड़ा विभेदी गुणों को नहीं दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा, ठीक है, कौन सा गुण है जो सात जोड़ा विभेदी गुणों को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इसका कमेंट करके कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो पत्तियों का आकार होता है, ठीक है, ये सात जो विभेदी गुण है उनको नहीं दर्शाता है। ठीक है, पौधों की ऊंचाई होता है, ये भी होता है, जो सात हमारे सात गुण जो हमारे होते हैं, ठीक है, पौध का आकार भी होता है और पौध का रंग भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो आनुवंशिकी है उसके पिता किसको कहते हैं। पहला दिया मेंडल, दूसरा दिया मॉर्गन, तीसरा हमारा दिया लैमार्क, और चौथा दिया हमारा, ठीक है, क्या दिया है, डिवरीज दिया है। तो जल्दी बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बताएंगे और साथ ही साथ एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेंडल। आनुवंशिकी के जो पिता थे वो कौन थे, वो मेंडल जी थे, जिनका पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल था। अगला क्वेश्चन दिया है, विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के आनुवंशिक रूप, ठीक है, जो एक पौधों के आनुवंशिक रूप यानी कि जीनोटाइप जो होता है, ठीक है, जीनोटाइप जो होता है वो एक, ठीक है, कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और कैपिटल सी और स्मॉल सी से क्या होता है, प्राप्त होता है। उनकी संख्या को क्या कहते हैं, संख्या होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला दिया 2, दूसरा दिया 8, तीसरा 4 और चौथा आपका दिया है 16। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उसकी संख्या क्या होगी, 8 होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी गैमीट में कुल जीन के अगुणित सेट यानी कि हैप्लॉइड जो सेट होते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, एक गैमीट है, कोई गैमीट है, उसमें कुल जो जीन है वो कैसे हैं, वो अगुणित है, यानी कि डैप्लॉइड सेट में है, तो क्या उनको क्या कहेंगे ये आपको बताना है। पहला दिया जीनोटाइप, दूसरा दिया फिनोटाइप, तीसरा दिया जीनोम और चौथा दिया है लिंकेज सम। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल
गुणों की संख्या थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल जी थे उन्होंने जो अपने नियम दिए थे, ठीक है, मतलब जो उन्होंने अपना क्या किया था, अध्ययन किया था, उसमें उन्होंने कुल कितने गुण लिए थे। ठीक है, पहला दिया है 5, दूसरा 7, तीसरा 6 और चौथा दिया है आपका 4। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कितने गुण थे, गुणों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। अब जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो 7 गुण थे वो कौन कौन से थे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी दंपति को 2 पुत्री हैं, तीसरी पुत्री की संभावना है। यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि यहाँ पे मान लो 2 लोग हैं। ठीक है, क्या है, 2 लोग हैं, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई। ठीक है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई। इनके पास क्या है, इनके पास 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, इन दोनों के पास क्या है, 2 डॉटर हैं। ठीक है, क्या है, 2 डॉटर है। यहाँ मान लो हमने 2 डॉटर बना दिया। ठीक है, ये 2 डॉटर हो गई। ठीक, ये क्या है, एक कोई दंपति है, ठीक है, मम्मी पापा हैं, उनके कितने हैं, उनके 2 बच्चे हैं, 2 पुत्रियां हैं, यानी कि 2 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीसरी पुत्री की जो संभावना होगी वो कितने परसेंट होगी। पहला 100%, दूसरा 50, तीसरा दिया हमारा 25 यानी कि 25% और चौथा हमारा दिया है 12.5%। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि तीसरी पुत्री को जो संभावना होगी वो 50% होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की जिसमें शामिल नहीं थे। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो मेंडल जी थे, ठीक है, इनके जो परिणाम निकले थे उनमें से क्या किया था, 3 वैज्ञानिक, ठीक है, 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों को क्या किया था, पुनः खोजा था। ठीक है, अब उसमें मतलब जो 3 वैज्ञानिक थे, यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से वो वैज्ञानिक थे। ठीक है, तीनों में से कौन से मतलब 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से थे ये बताना है और कौन नहीं थे ये भी आपको यहाँ पे बताना है। पहला दिया है वॉल्टर सटन, दूसरा दिया है डी ट्रीज, तीसरा दिया है करेंस और चौथा हमारा दिया है वान सेर मोट दिया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वॉल्टर जो सटन थे ये इस खोज में पुनः शामिल नहीं थे। ठीक है, मतलब खोज में शामिल नहीं थे। अगला दिया है मेंडल ने प्रस्तावित किया था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल जी थे उन्होंने क्या प्रस्तावित किया था। इन चारों में से आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। जो मेंडल थे उन्होंने क्या नियम दिया थे, उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाइब्रिड के जीनोटाइप का पता कैसे होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हाइब्रिड होता है उससे जीनोटाइप का जो पता लगाते हैं वो कैसा होता है। अब इन चारों में से आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, लाइक कर देंगे और ठीक है, और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और साथ ही साथ एक छोटा सा और प्यारा सा काम ये भी मतलब एक और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहाँ पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि हाइब्रिड जो होता है उसमें जीनोटाइप का पता कैसे लगाते हैं। तो हाइब्रिड में जीनोटाइप का पता कैसे लगाते हैं, F1 संतति का अप्रभावी पित्र से क्रॉस करवा के, यानी कि क्रॉस के द्वारा। अगला दिया है मेंडल के नियम में रूपांतरित किया। ठीक है, मेंडल के जो नियम थे उसमें क्या रूपांतरित किया। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका शुद्ध हाइब्रिड है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हमारा क्या है, शुद्ध हाइब्रिड है। अगला दिया है, किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने की, ठीक है, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोई एक फैमिली है जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 5 बेटियां हैं, यानी कि 5 पुत्रियां हैं। अभी जो छठा संतान होगा, मतलब छठवा जो बच्चा होगा उसमें पुत्र होने की, यानी कि छठवा अगर हो रहा है बच्चा तो उसमें लड़का होगा। ठीक है, लड़का अगर होगा तो उसकी जो संभावना होगी वो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 2 में से 1 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया, एक मटर में अप्रभावी गुण है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मटर का पौधा है, जो मटर है उसमें अप्रभावी गुण कौन सा होता है। पहला झुर्रीदार बीज दिया है, दूसरा हमारा लंबा तना, तीसरा दिया गोल बीज और चौथा दिया है रंगीन बीज कवच। ठीक है, क्या दिया, रंगीन बीज कवच दिया है। तो जल्दी बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। जो मटर है, ठीक है, एक मटर में जो अप्रभावी गुण होता है वो क्या होता है, वो
झुर्रीदार बीज होता है। अगला हमारा दिया है एक जीन द्वारा कई फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रियाविधि को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक जीन के द्वारा की गई, ठीक है, एक जीन द्वारा की गई जो फिनोटाइप के नियंत्रण की जो क्रियाविधि होती है उसको क्या कहते हैं। पहला दिया है प्रबलता, दूसरा बहुरूपता, तीसरा दिया है सप्रभाविता और चौथा दिया है बहुविकल्पता। ठीक है, जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, वो बहुरूपता कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से मेंडल, ठीक है, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसी प्रतिपादित नहीं किया। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से जो मेंडल जी थे, ठीक है, निम्न में से मेंडल ने किसी प्रतिपादित नहीं किया। पहला दिया आपका प्रभुता, दूसरा दिया है, ठीक है, क्या दिया है, परिपूर्ण प्रभुता, और चौथा दिया विस्थापन, और तीसरा दिया विस्थापन, और चौथा दिया है स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है, क्या दिया है, स्वतंत्र अपव्यूहन दिया है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसी प्रतिपादित किया, ठीक है, नहीं हटा देंगे, किसी प्रतिपादित किया, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल जी थे वो अपने प्रयोगों में सफल हुए, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें वो सफल हो गए। ठीक है, वो क्यों हो गए ये आपको बताना है इन चारों में से। इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर होगा। उन्होंने मटर के पौधों को चुना। ठीक है, क्या किया, उन्होंने मटर के पौधों को चुना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित कराया। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल जी थे इन्होंने लक्षणों की वंशागति पर कार्य जब कब प्रकाशित किया था ये आपको बताना है। पहला दिया 1870, दूसरा 1900, तीसरा दिया हमारा 1865 और चौथा हमारा दिया है 1845। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यानी कि जो मेंडल थे उन्होंने लक्षणों की वंशागति का जो कार्य था उसको कब प्रकाशित किया था, उसको 1865 ईस्वी में किया था। अगला दिया है मेंडल ने चयन किया। अब यहाँ पे आपको बताना है मतलब कि जो मेंडल जी थे उन्होंने किसका चयन किया था। ठीक है, अपने प्रयोगों के लिए किसका चयन किया था। तो इन चारों में से बताना है किसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गार्डन मटर। ठीक है, यानी कि उद्यान मटर में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक जो नाम है उद्यान मटर का क्या है, पाइजम सटाइवम। ठीक है, क्या है, पाइजम सटाइवम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल के नियम थे उसको मान्यता किसने लाई थी ये आपको बताना है। पहला दिया कॉरेंसन, दूसरा दिया है सेरमैक और चौथा हमारा दिया है डी व्रीज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। यानी कि ये सभी थे जिन्होंने मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागत के नियम दिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागत के नियम दिए थे। तो आप सभी लोगों को पता है कि वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्योंकि आप ये है ना 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं आप सब लोग, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये तो सभी को एकदम से रट गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल जी थे उन्होंने एक नियम दिया था, युग्मकों की शुद्धता का जो नियम था वो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एक संकर संकरण में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो प्रारूप किसका परिणाम होता है। पहला दिया है परीक्षार्थ संकरण, दूसरा दिया हमारा द्विसंकर संकरण, तीसरा दिया है वंशावली विश्लेषण द्वारा और चौथा हमारा दिया है प्रतीप संकरण द्वारा। जल्दी बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लेंगे और एक छोटा सा काम और कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी की प्रैक्टिस मैं आप सभी लोगों को इसी चैनल पर करवाने वाली हूँ। ठीक है, और सारे जो क्वेश्चन होंगे ना सारे के सारे वो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले। जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, अगर आप लोगों ने सही से इनकी प्रैक्टिस कर ली बेटा तो यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रभावी लक्षण जो प्रारूप है
ठीक है, किसका परिणाम होता है, तो वो हमारा होता है ए नंबर यानी कि परिक्षार्थ संकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल जी थे उन्होंने कितने लक्षणों का क्या किया था, अध्ययन किया था। पहला दिया है 5, दूसरा दिया है 4, तीसरा 7 और चौथा हमारा दिया है 3। ठीक है, क्या दिया, 3 दिया है। जल्दी से बताएंगे, अभी पीछे पे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे करवाया था, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी कि कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। अगला दिया है किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप का F2 वंशज में अनुपात है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि कोई हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें जो फिनोटाइप का है, ठीक है, फिनोटाइप का जो F2 वंशज है यानी कि F2 जो पीढ़ी है उसका अनुपात यहाँ पे आपको बताना है। तो उसका अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3:1 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी प्योर लंबे यानी कि शुद्ध लंबे, ठीक है, शुद्ध लंबे मटर के पौधे को प्योर बौने यानी कि शुद्ध बौने पौधे के साथ, ठीक है, पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल यानी कि लंबे प्राप्त हुए। इसका कारण है, अब यहाँ पे बताना है कि जो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं इसका क्या कारण है, तो इसका हमारा कारण होता है डोमिनेंस। ठीक है, क्या होता है, डोमिनेंस होता है। इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप, ठीक है, जीनोफिक जो हमारा अनुपात है, जीनोटाइप अनुपात है 1:2:1 दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा यानी कि विसंयोजन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एकल संकरण कैसा संकरण है। ठीक है, एकल संकरण है जो कैसा संकरण है जिसमें, या फिर यहाँ पे सही लिखा है, ठीक है, ये सही ही लिखा है। एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें, अब इन चारों में से बताना है कैसा संकरण है, यानी वैसा संकरण है जिसमें क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक जोड़ी विभेदी गुणों को रखा जाता है। एकल संकरण में क्या होता है, एक जोड़ी विभेदी गुणों को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए स्वतंत्र अभिविभन के नियम के अनुसार क्या सही है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए यानी कि द्विसंकर संकरण के लिए स्वतंत्र अभिविभन के नियम के अनुसार क्या सही है। इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो होमोजाइगस रिसेसिव दोनों होंगे कैरेक्टर के लिए। ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसी एकल संकरण में जीनोटाइप का अनुपात होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है किसी एकल संकर में, ठीक है, एकल संकर संकरण में जो जीनोटाइप है, ठीक है, उसका अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका अनुपात होता है 1:2:1 होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जीन का, ठीक है, जो हमारा जीन होता है, जीन का सिग्रेशन किस समय होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है जो जीन है उसका सिग्रेशन कब होता है, किस समय होता है। इन चारों में से बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा। और एक बार जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां से आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो पीडीएफ है यानी कि जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी का उसको हम लोग क्या किस समय होता है, एनाफेज के समय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है हाइब्रिड, ठीक है, क्या दिया हमारा, हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि हाइब्रिड और पेरेंट के बीच का जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा बैक क्रॉस कहलाता है, यानी कि राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है संतान एवं रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, ये बताना है कि जो संतान है एवं जो रिसेसिव पेरेंट्स है इनके बीच का जो क्रॉस होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हंसियाकार कोशा अवरक्तता प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हंसियाकार कोशा होता है अवरक्तता जो प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सी नंबर, यानी कि प्लेइट्रोपी कहलाता है। ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है, प्लेइट्रोपी प्रदर्शित करता है।
अगला दिया है लंबे व बौने मटर के पौधों में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, लंबे व बौने मटर में, लंबे और बौने मटर में, मटर के जो पौधे हैं उनमें जो मोनोहाइब्रिड है, ठीक है, उसका अनुपात क्या है, 3:1 है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, फिनोटाइप पूछा है, सॉरी जीनोटाइप पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, जीनोटाइप पूछा है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप हमारा 1:2:1 होता है। ठीक है, 1:2:1 होता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मेंडल का तीसरा नियम था, तीसरा कौन सा नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। पहला दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा दिया है डाईहाइब्रिड क्रॉस, तीसरा दिया है डाईहाइब्रिड परंतु मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखो ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसमें क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि ये दोनों, ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या होंगे, इससे सही होंगे। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों होंगे। अगला दिया है जीन का। ठीक है, जो जीन है, जीन का जो अपभंजन है, ठीक है, सिग्रेशन है, होता है। अब यहाँ पे बताना है जो जीन है उसका सिग्रेशन है वो होता है। ठीक है, इन चारों में से किस में होता है ये आपको बताना, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा एनाफेज यानी कि प्रथम में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है दो शुद्ध इंडिविजुअल से उत्पन्न हुए संतान जो एक सेट गुणों में भिन्न होते हैं कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो दो शुद्ध इंडिविजुअल जो हमारे, ठीक है, इंडिविजुअल से उत्पन्न हुए जो संतान है, ठीक है, संतानों का जो एक सेट है, एक गुण है, ठीक है, सेट जो है गुणों का वो भिन्न है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा ये आपको बताना है, तो वो हमारा मोनोहाइब्रिड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जीनोटाइप का पता, जो जीनोटाइप है उसका पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है या किसके बीच का क्रॉस है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि ये जो जीनोटाइप है इसका पता हम लोग कैसे टेस्ट क्रॉस से करते हैं, यानी कि टेस्ट क्रॉस के द्वारा किया जाता है, तो यह किसके बीच का क्रॉस होगा ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि F1 हाइब्रिड तथा रेसेसिव पिता के बीच होता है। ठीक है, जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस द्वारा जो जीनोटाइप का पता लगाया जाता है, ठीक है, वो किसके बीच होता है, वो F1 हाइब्रिड तथा रेसेसिव पिता यानी कि पेरेंट के बीच होता है। अगला दिया है किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से, ठीक है, किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। अब यहाँ पे बताना है, ठीक है, किसी हाइब्रिड हो गया या फिर दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच, ठीक है, दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच का जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। पहला आपका दिया है टेस्ट क्रॉस, दूसरा दिया है रेसिप्रोकल क्रॉस, तीसरा दिया है हमारा एकल क्रॉस और चौथा हमारा दिया है बैक क्रॉस। ठीक है, क्या दिया है, बैक क्रॉस दिया है, तो जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इनके जो बीच का क्रॉस होगा वो बैक क्रॉस कहलाएगा। अगला दिया है आनुवंशिकता के प्रभाव का लिंग। ठीक है, आनुवंशिकता के प्रभाव का लिंग पर देखने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि प्रदान की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो आनुवंशिकता है इसके प्रभाव का लिंग पर देखने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि प्रदान की थी, तो वो थी हमारी रेसिप्रोकल विधि। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस का राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो F1 हाइब्रिड है एवं हमारा प्रभावी जो पेरेंट है इसके बीच का जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है। पहला दिया टेस्ट क्रॉस, दूसरा आउट क्रॉस, तीसरा बैक क्रॉस और चौथा हमारा दिया है रिवर्स क्रॉस। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आउट क्रॉस कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली गुण है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्रभावशाली गुण है। ठीक है, पहला दिया है वर्णांतपन, दूसरा दिया हमारा रतौंधी, तीसरा दिया है RS पॉजिटिव, चौथा हमारा दिया है एल्विनिज्म। ठीक है, जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन भी बताएंगे और साथ ही साथ क्लास को शेयर भी कर देंगे दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है किसी अपूर्ण प्रभाविता के F2 वंशज में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अपूर्ण प्रभाविता का
जो कौन सा F2 वंशज है यानी कि F2 पीढ़ी है उसमें क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिनोटाइपी अनुपात जो होता है वो कैसा करस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइपी अनुपात के। ठीक है, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है एक लंबे पौधा, ठीक है, एक लंबे पौधे का सेल्फिंग, ठीक है, एक लंबे पौधे का सेल्फिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारी प्रथम संतति है उसके लिए कौन सी संभावना यहाँ पर हो सकती है। पहला लंबा, दूसरा बौना, तीसरा बराबर बराबर की संभावनाएं और चौथा हमारा दिया है लंबा या फिर बौना दोनों। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रथम संतति होगी उसके लिए कौन कौन सी संभावना होगी, या तो लंबा और बौना दोनों हो सकती हैं। राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से इसका कौन सा होगा हमारा राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल थे उनका जो एकल क्रॉस था, ठीक है, एकल क्रॉस जो अनुपात था वो क्या था, तो एकल क्रॉस का अनुपात हमारा था 3:1। ठीक है, क्या था, 3:1 था। राइट ऑप्शन जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन दिया है F1 हाइब्रिड तथा अप्रभावी पेरेंट, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच का अनुपात। अब यहाँ पे बताना है कि इसके बीच का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसके बीच का अनुपात हमारा होगा 1:1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। F1 हाइब्रिड तथा अप्रभावी पेरेंट जो है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, जो हमारा एक जीन है इसके विभिन्न रूप जो होंगे उसको क्या कहेंगे ये आपको बताना है। पहला दिया है एलील, दूसरा दिया है पूरक जीन, तीसरा दिया है परिपूरक और चौथा हमारा दिया है एपीटेस्टिक जीन। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे किसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक जीन के जो विभिन्न रूप होते हैं उनको एलील कहते हैं। अगला दिया है ए बी रक्त समूह में 2 जीन होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा ए बी रक्त समूह होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 जीन होता है। पहला आपका दिया है सप्रभावी, दूसरा दिया है ठीक है, दूसरा दिया हमारा अप्रभावी, तीसरा दिया है अपूर्ण प्रभावी और चौथा दिया है प्रभावी अप्रभावी। तो जल्दी बताएंगे कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसका राइट ऑप्शन बताएंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो दो जीन होता है वो कैसा, वो सप्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मेंडल का द्वितीय नियम है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो मेंडल जी थे उन्होंने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो दूसरा नियम है वो कौन सा है। ठीक है, अब इन चारों में से बताओ कि जो दूसरा नियम है मेंडल का वो कौन सा है। तो दूसरा नियम जो मेंडल का था वो कौन था, मेंडल जी थे जिनका जो द्वितीय नियम था उन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है, पहला आपका कौन सा था, पहला आपका प्रभाविता का था, दूसरा आपका पृथक्करण का था और तीसरा आपका था स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे द्वितीय नियम को पूछा, तो द्वितीय नियम कौन सा था, पृथक्करण का नियम था। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जब F1 पौधा लंबेपन के लिए विषम युग्मजी को स्वपरागित कराया गया, F2 पीढ़ी में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। यह सिद्धांत को सिद्ध करता है, यह किस सिद्धांत को सिद्ध करता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। ठीक है, अब इन चारों में से बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है F1 पीढ़ी में, ठीक है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारी F1 पीढ़ी है, ठीक है, F1 पीढ़ी के जो संकर पौधे हैं, ठीक है, इन पौधों को जब हम लोग समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला दिया बैक क्रॉस, दूसरा टेस्ट क्रॉस, तीसरा एक संकर और चौथा हमारा दिया है द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेंडल ने एक शुद्ध बैगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले
पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में वो कैसे पौधे मिले। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडल थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक शुद्ध बैगनी, ठीक है, शुद्ध बैगनी फूल वाले जो मटर था, ठीक है, उसको किसके साथ, उसको सफेद फूल वाले यानी कि व्हाइट कलर के जो फ्लावर थे, ठीक है, उसके साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले ये आपको बताना है कि इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। वो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिलेंगे, सभी बैगनी फूल वाले पौधे मिलेंगे, राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पौधों में कोशिका द्रव्य नरबंधता हेतु जीन स्थित होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पौधे हैं उसमें कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य नरबंधता हेतु जीन स्थित होते हैं, यहाँ पे आपको वो बताना है। पहला हमारा दिया है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में, दूसरा दिया है साइटोसॉल में, तीसरा हमारा दिया हरित लवक जीनोम में और चौथा दिया है केंद्रकीय जीनोम में। तो जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि पौधे की जो कोशिका द्रव्य नरबंधता हेतु जो जीन स्थित होते हैं वो कहाँ पे, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पृथक्करण का नियम है, मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इस नियम को और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है कि इन चारों में से और कौन सा नाम है जिसके नाम से उसको हम लोग पृथक्करण यानी कि पृथक्करण जो है उसको किस नाम से और जानते हैं। पहला दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अभिभवन का नियम, तीसरा हमारा दिया युग्मकों की शुद्धता का नियम और चौथा हमारा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो पृथक्करण का नियम है, ठीक है, जो मेंडल जी का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसको हम लोग युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ये जो एबीओ रक्त समूह होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। पहला दिया है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा दिया है बहुअलील एलील और तीसरा हमारा दिया सप्रभाविता और चौथा दिया है बी और सी दोनों, ठीक है। क्या दिया, बी और सी दोनों दिया है। तो जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो जो मनुष्य है जिनमें एबीओ रक्त समूह है, ठीक है, वो क्या दर्शाते हैं, यानी कि ये समूह जो है क्या दर्शाता है, यह बहुअलील और सहप्रभाविता दोनों दर्शाता है, यानी कि राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ से आपके चैप्टर 5 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आप लोगों के मतलब आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बार जल्दी से क्या करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके बायोलॉजी की यानी क्लास 12 बायोलॉजी जी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, इनकी जो प्रैक्टिस होगी ना वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो जब अपलोड होता है, पब्लिश होता है, वो जल्दी से आपके पास आ जाए और आप लोग क्या कर ले अपने, ठीक है, अपने बायो की, है ना, बायो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी के आप लोग क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस अपन लोगों ने कर ली है बहुत अच्छी तरीके से। अगर अभी भी किसी भी चीज को लेकर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक छोटा सा काम कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां पर आप जाकर सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फ्री में जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो तब तक आप सभी लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।